वेलकम टू ऑल। बेटा हमने अपनी चैप्टर सेकंड की रिवीजन शुरू करी थी जिसमें हमने 2.1 को किया था। आज हम 2.2 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो संख्या क्या है इसका मतलब हमें संख्या ज्ञात नहीं है, और अज्ञात राशि को हम किसी भी चर से दिखाते हैं। वो x भी हो सकता है, y भी, z भी, a भी, b भी। आप अपनी मर्जी से कोई भी चर लीजिए। माना संख्या x, मैंने चर को x से दर्शाया है। 1/2 घटाएं यदि हम इसमें से तो x - 1/2 हमें प्राप्त होगा, क्योंकि हमें दिया है संख्या से 1/2 घटाने पर और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर। अब हम परिणाम को 1/2 से गुणा करें, 1/2 गुणा x - 1/2, ये हमारा हुआ x - 1/2 और उसके बाहर 1/2, और हमें प्राप्त क्या हुआ है 1/8। कहने का अभिप्राय है ये 1/8 के बराबर है। तो हमें क्या करना है, 1/2 x - 1/2 बराबर 1/8 रखना है। सबसे पहले हम इसका मान ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम 2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे और 1/8 गुणा 2 होगा। 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये हुआ 1/4। यानी हमारे पास x - 1/2 1/4 के बराबर है। हमें x की वैल्यू निकालनी है, 1/4 हमारे पास है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस होगा। इनका एलसीएम 4, 1 जमा 2 दूनी 4, 2 एकम 2 यानी 3/4। तो हमने जो संख्या मानी थी वो हमारे पास क्या आएगी, 3/4 आएगी। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। एक आयताकार तरणताल यानी स्विमिंग पूल है हमारे पास, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिखते हैं आयताकार तरणताल की चौड़ाई x मीटर, क्योंकि हमें इसका नहीं पता। लंबाई का संबंध है चौड़ाई से, सबसे पहले हमें चौड़ाई माननी पड़ेगी। लंबाई इसके दुगने से 2 मीटर अधिक है। 2 को x से गुणा करते हैं, 2x जमा 2, ये हमारे पास क्या होगी, इसकी लंबाई होगी। परिमाप हमें दिया गया है 154 मीटर, और ये भी हमारे पास है मीटर। हमें पता है परिमाप 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई होता है। तो जो ये हमारे पास 154 है वो है 2 गुना लंबाई हमारे पास है 2x जमा 2 और चौड़ाई है x मीटर की। जब हम इसे करेंगे तो ये 2 गुना 2x और 1x हमारे पास हुए 3x जमा 2। अब हम इसे करते हैं, आप इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो सबसे पहले इसको एक तरफ रखें, 2 से भाग कर दीजिए, भाग 2, वहां हमारे पास 3x जमा 2 बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। हमारे पास आया 3x जमा 2 बराबर 77। 3x बराबर होगा, इस 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस होगा, और हमारे पास 75 बचेगा। और x होगा 75, ये गुणा में है तो दूसरी तरफ भाग, ये हमारे पास 25 आया। x हमारे पास 25 है। x देखिए हमने क्या लिया था, चौड़ाई। तो आप कहेंगे कि इसकी जो चौड़ाई है वो हमारी 25 मीटर है, और लंबाई थी जो हमारी वो क्या है, इसके दुगने से 2 अधिक, 25 दूनी 50 जमा 2, ये हमारी 52 मीटर हुई। दूसरा तरीका है, आप इसको 2 से अंदर गुणा कर दीजिए और उसके बाद उसको हल कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 4/2/15 सेंटीमीटर है। उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें आधार हमने 4/3 सेंटीमीटर दिखाया है। इसकी 2 भुजाएं समान हैं तो हमने उनको x सेंटीमीटर मान लिया, क्योंकि इनके माप समान है। दोनों को ही एक चर से हम दर्शाएंगे। हम देखते हैं कि हमने इसे x सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर मान लिया है। बराबर भुजाएं जो हैं
उनका माप x सेंटीमीटर। आधार हमें है दिया 4/3 सेंटीमीटर। किसी भी त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं के माप का योग होता है। एक भुजा हमें दी है x, दूसरी भी x है और तीसरी हमारे पास 4/3 सेंटीमीटर है। ये हमारा हुआ 2x जमा 4/3 सेंटीमीटर, ये हमारा परिमाप होगा। और हमें परिमाप जो है दिया है 4 सही 2/15, हम कह सकते हैं 2x जमा 4/3 बराबर है 4 सही 2/15, 15 चौके 60 और 2 62/15। तो 2x जमा 4/3 हमारा 62/15 होगा। हमें इसकी वैल्यू पहले निकालनी है। 62/15 माइनस 4/3, 15 हमारा एलसीएम, 62 माइनस 3 पंजे 15, 5 चौके 20, तो ये हमारा हुआ 42/15 और ये मान हमारा है 2x का। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। x क्या होगा? 42/15 हमारे पास था, हम 2 से इसको इस तरफ लेके जाएंगे, भाग में होगा ये हमारा 21, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। x की वैल्यू 7/5 हमारे पास आई है। तो हम कहेंगे कि बराबर भुजाएं जो हैं 7/5 सेंटीमीटर और 7/5 सेंटीमीटर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं अज्ञात राशि जो है वो x है, माना एक संख्या x और दूसरी संख्या इससे 15 अधिक है, तो दूसरी हमारे पास क्या होगी? x जमा 15। दोनों संख्याओं का योग हमें दिया है 95, तो हम क्या करेंगे? दोनों संख्याओं का योग 95 के बराबर रखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास समीकरण बनेगी। x जमा x जमा 15 बराबर है 95। x जमा x हमारे पास 2x जमा 15 बराबर 95। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 15 को पहले दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। 95 माइनस 15, 2x हमारे पास होगा 80। हमें यहाँ पर 2x की वैल्यू पता चली है, हमें x की निकालनी है। 2x जब हमारे पास 80 के बराबर है तो x होगा 80 भाग में 2, यहाँ गुना है, दूसरी तरफ जाएगा भाग 40। x की वैल्यू आई 40। x हमने क्या माना था? एक संख्या हमारे पास 40 है और दूसरी संख्या हमारी इससे 15 अधिक है। 40 में जब हम 15 को जोड़ेंगे हमारे पास 55 होगा। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, दोनों संख्याओं का योग अगर आप देखेंगे तो 95 है और एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। आपको यहां तक का काम कंप्लीट करना है।